देश की राजनीति में इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर सीधा और तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण के मुद्दे से नफरत की है और हर बार इसे रोकने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की बात आई, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कभी संख्या का बहाना बनाया तो कभी तकनीकी अड़चनें खड़ी की। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल वर्षों से एक ही तरह के तर्क देकर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब इस राजनीतिक पैटर्न को समझ चुका है और जानता है कि आखिर क्यों बार बार इस बिल को रोकने की कोशिश की गई। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये भद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे
कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने परिसीमन के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झूठ फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला, हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक रास्ता चुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लिए जरूरी बड़े फैसलों को कांग्रेस ने बार बार दबाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के मुताबिक कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत उस विकास स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिसका वह हकदार था। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोक कर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक टकराव का आगे क्या असर पड़ता है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए खबरनामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।